महादेव की नगरी काशी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मंच से कई बड़ी बातें उन्होंने वाराणसी और देश के लोगों के नाम की हैं। साथ ही बताया कि कैसे उनकी सरकार में काम हुआ है, कैसे वो महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, किसानों को, सभी को साथ लेकर चलते हैं। और उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है ना, वो सुपर हिट है। ऐसे में काशी के शहर देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए। काशी शहर में जितना विकास उसने पाया है, उतना ही ग्रामीण इलाकों में भी विकास हुआ है। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये हजारों गांवों तक पहुंची है और आगे भी पहुंचानी है। 2047 तक भारत विकसित होकर रहेगा। ये जो विकासशील देशों में हमारी गिनती होती है, उसे विकसित में लाना है। काशी का गौरव बुलंद हो रहा है। पर्यटन के लिहाज से पीएम मोदी ने कहा कि कहीं बाहर घूमने जाने की बजाय ये सोचिए कि पहले हिंदुस्तान की ही 15 जगहों पर आप घूम कर आइए। देश में देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, वहां पर पहुंचिए। ये भारत के विकास के लिहाज से बहुत बेहतर रहेगा। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि ये जो 2 घंटे अभी खास तौर पर पिछली तस्वीरें हमने देखी, उनमें खास मैसेज भी है। 2 दिन का ये खास दौरा, 25 घंटे करीब काशी में रहने के बाद अब यह दौरा अपनी समाप्ति की ओर है। आलोक मेहता सर इस पर बात करने के लिए एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद मोहन सर हैं कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। ये तस्वीरें जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं और काशी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आलोक मेहता सर, इन तस्वीरों को हम वाराणसी के लोगों के लिहाज से देखें, देश के लोगों के लिहाज से देखें, या फिर 2024 के लिहाज से इन तस्वीरों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसके मैसेज पर जाना चाहिए? धन्यवाद रचना जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था और मतलब कराची की पिछले कई वर्षों से हमें सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैं 1971 के बाद का इंदिरा गांधी का काल तो मैंने नेहरू जी का तो नहीं देखा, और उनकी चुनावी सभाएं, दूसरी सभाएं, कार्यक्रम देखते रहे और उस पर जहां जहां मौका मिला लिखा भी है। और उस समय हमें ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जो उनके अच्छे काम है उसको याद करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की बात भी कहते हैं। लेकिन मैंने कई बार इसका जिक्र मैंने किया, जब VP सिंह भी बने थे इलाहाबाद से, इंदिरा जी भी रही उत्तर प्रदेश से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, वो भी इलाहाबाद से ही थे, रायबरेली फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी। तो मैंने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, इन सबके चुनाव क्षेत्रों के बारे में लिखता भी रहा हूं और देखता भी रहा हूं उन सब इलाकों को। और मुझे कई बार ये लिखना पड़ता था कि भाई प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्र, बल्कि मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी जोड़ता हूं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी चाहे क्षेत्र हो, जब उनसे भी कई बार कभी पूछा जाता था कि आपने ग्वालियर या लखनऊ या इन शहरों पर उतना कितना आप ध्यान देते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो नहीं कहते थे कि नहीं हम उस इलाके के लिए पूरा करते हैं, लेकिन उन सब का जवाब होता था कि भाई हमारा पूरा देश है। लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसी इलाके के थे। तो होता यह था कि कई बार फूलपुर जैसे नेहरू जी का चुनाव क्षेत्र था। आज के संदर्भ में रायबरेली अमेठी भी गांधी परिवार का क्षेत्र बरसों से रहा। पिछली बार जरूर स्मृति ईरानी जी आई हैं तो वो बहुत ध्यान भी इसलिए दे रही है कि हम जैसे लोग ये कहते थे कि अपने चुनाव क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री देश का देखने के बजाय कई बार वहां पर कमजोर रह जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की विशेषता मुझे लगी, सूरत से हिमांशु जी भी बैठे हैं, मैं सूरत भी गया हूं और पहले भी चुनाव में मैंने देखा है, वो वहां से तो उन्होंने नगर निगम का काम शुरू किया था, मतलब नगर पालिका चुनाव। तो वो देश का ध्यान तो रख ही रहे हैं, दुनिया का भी रख रहे हैं। जब कोविड में, इसको तारीफ मान लीजिए, शायद हमारे सहयोगी कुछ उसको अतिशयोक्ति कहे, लेकिन इस बात के प्रमाण दस्तावेजों में भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का, विदेश का जो ध्यान रखना है वो रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें चुनाव में भेजा, चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, और देश तो है ही, लेकिन उन चुनाव क्षेत्रों को वो ऐसे जाते हैं जैसे एक सांसद जाता है। और उनके साथ ही अमित शाह जी भी अपने चुनाव क्षेत्र जहां रहे, जो या इन लोगों को सब कुछ सिखाते हैं। शिवराज जी भी इस बार, मैं तो उनको भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री, बड़े नेता बार बार अपने चुनाव क्षेत्रों में उन्हें जाना पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पहले यदि अपना ही इलाका ठीक नहीं किया
तो पूरा प्रदेश और देश का क्या करेंगे आप? हम्म। उस दृष्टि से वाराणसी की आज की यात्रा, देखिए वाराणसी में जितना परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल। मतलब मैंने कई कवर स्टोरी आउटलुक में, अखबारों में, हिंदुस्तान में, नवा टाइम्स सब में लिखी छापी हाँ। है, जब कहते थे कि वहां तो गंगा भी इतनी गर्दी है, वहां शहर में निकलना मुश्किल है, वहां जब जाते थे तो गंदगी और दिखाई प्रमाण देती तब थी। मिलता है इन बातों का जब आम लोग इन बातों को करते हैं, क्योंकि नेता तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर आम लोग इन बातों को कहें, दोहराएं, तो फिर लगता है कि हाँ वाकई में कुछ हुआ है। और जो रिपोर्ट से पहले की और अब की, 2014 से पहले की वाराणसी और आज की वाराणसी, उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखता भी है, वो तस्वीरों में सब कुछ है। महिमा कटारिया भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और मोदी की गारंटी का जिक्र अपने मुंह से करें। वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी की जो गाड़ी है वो सुपर हिट है, यानी मोदी कॉन्फिडेंट हैं। अभी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे, जिनमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीती है बीजेपी। 2024 में ऐसे ही रिजल्ट्स की उम्मीद अब बीजेपी को है और वो कॉन्फिडेंस आज के भाषण में भी दिखा। बिल्कुल रचना, आपने सही कहा, क्योंकि जब संसदीय क्षेत्र की बात आती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो इसमें क्या कुछ अलग देखने को मिला था, इसका इंतजार आपको, मुझे, सभी को था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बातें हाईलाइट की, हालांकि सनातन धर्म की बात उन्होंने हाईलाइट की, राम मंदिर की बात उन्होंने हाईलाइट की कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जो है वो राम मंदिर में रखी जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो गई है 2024 को लेकर विपक्ष के अंदर की। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का परचम कहीं ना कहीं 2024 में लहराया जाएगा। तो डायरेक्टली एक जो संदेश था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने पॉलिसीज की बात की, तमाम पॉलिसीज की बात की, गरीबों की बात की, क्योंकि आपको याद होगा रचना, जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, अब आपने चुनाव की बात की थी, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें जिस तरीके से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा था, आपने सभी सांसदों को कहा था कि अब आप किस चीज की बात करेंगे, अब आप बात करेंगे मोदी की गारंटी की, यानी आप मोदी जी नहीं कहेंगे, अब आप अगर किसी से भी बात करते हैं तो मोदी की गारंटी की बात करेंगे। और इसी बात को आज वापस से अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर की और साथ ही साथ ये कहा कि सबको यकीन है मोदी की गारंटी पे। अब किस तरीके से यकीन है, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आई है। 2024 में सुगबुगाहट के नाम पर जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज में सुगबुगाहट नजर आ रही है, उस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा दिया है। हालांकि उन्होंने काशी और मथुरा की बात भी यहाँ पर कर दी कि किस तरीके से, हालांकि कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन वहां पर भी रास्ते खुल गए हैं। सनातन की जो लकीर खींचते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी भी बात साफ तौर से प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में कर दी। हालांकि कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनवेल किए हैं, वंदे भारत को अनवेल किया है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब भी बोलती है रचना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सामने आ जाती है, क्योंकि एक नैरेटिव जो है सेट रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि अपनी पॉलिसीज, यानी सेंटर की पॉलिसीज किस तरीके से लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं आलोक सर को भी सुन रही थी, और जब वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनली भी सोचते हैं और अपने देश के बारे में भी सोचते हैं, तो जब वो पॉलिसी चलाना, उसका फायदा लोगों तक पहुंचाना, और वो फायदा क्या देश के कोने कोने तक पहुंचा है, हर आखिरी गांव तक पहुंचा है, हर गरीब परिवार तक पहुंचा है, ये इंश्योर करना भी, इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चलाई जा रही है और हजारों गांव तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इस यात्रा का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। योजनाएं तो चल रही हैं, उनका लाभ भी पहुंच रहा है। पीएम मोदी खुद 2024 की बात करते हुए मोदी की गारंटी, इन 3 शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सनातन को साथ में लेकर चलना, ये भी एक बड़े संदेश को दर्शाता है, दिखाता है। और विपक्ष को इससे ऐतराज क्यों है, विपक्ष कैसे यहाँ बैकफुट पर नजर आता है, ये मैं आलोक सर से समझूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लौटेंगे जल्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से काशी में हैं और काशी में उन्होंने सनातन को लेकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस संदेश में भारत की एकता, अखंडता का सूत्र भी है, उत्तर दक्षिण के भेद को मिटाने की बड़ी पहल भी है। लेकिन मोदी जिस तरह से सनातन की बड़ी लकीर खींच रहे हैं, इससे विपक्ष को टेंशन भी है। विपक्ष को अंदर ही लग रहा है कि 2024 में फिर बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। अब जरा सोचिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, काशी और मथुरा में सर्वेक्षण का रास्ता खुला है, मामला कोर्ट में है,
पीएम मोदी ने देश भर में सनातन की बड़ी जगहों पर बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना की है और सभी में कार्यक्रम को भव्य बनाया भी है। लेकिन जहां तक काशी का सवाल है, ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहां से उत्तर दक्षिण एकता के महासूत्र आध्यात्म को लेकर एकीकरण के प्रयास के अंतर्गत तमिल संगमम 2.0 शुरू हुआ। काशी के काशी विश्वनाथ से लेकर दक्षिण के काशी विश्वनाथ दर्शन का मार्ग और आसान हुआ। काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सनातन 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 ही चल रहा है, यानी कि मोदी ने सनातन की लकीर बड़ी कर दी है। और दक्षिण में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हो, ये कोशिश बीजेपी की है। पूरे देश में बीजेपी का जनाधार मजबूत हो रहा है। ये हाल की जीत से सिद्ध भी होता है। विपक्ष को इसी बात की टेंशन भी है, तो बीजेपी 2024 के रास्ते और ज्यादा मजबूत कर रही है। लेकिन विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, इस बात का जवाब दिया जाए। और अगर इंडी गठबंधन इकट्ठा होता भी है, चूंकि कल बैठक भी है, तो कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार? इन सभी बातों को लेकर अभी पसोपेश की स्थिति में विपक्ष है और इधर बीजेपी अपनी मजबूत तैयारियों के साथ आगे। और सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मोदी की गारंटी यहां काम कर रही है। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद रहना, 25 घंटे का वक्त बिताना, 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात तो मिली ही है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन करना, वहां मौजूद रहना, सनातन की लकीर को और ज्यादा बड़ा करना, यानी योजनाओं का लाभ, लोगों से सीधा संवाद और साथ ही सनातन को साथ लेकर चलना। आलोक सर, आपको लग रहा है कि 2024 में जीत का रास्ता इन्हीं सब मसलों से होकर चलेगा, जिसमें सनातन साथ साथ चलने वाला है? ऐसा जी, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री विकास की योजना, कल्याण की योजना, एक पूरे भारत की साथ में जिस तरह से बढ़ना है, उसके साथ चूंकि एक बड़ा दक्षिण से लेके आज भी जैसे तमिल संगम जिसकी चर्चा आपने भी की, इसीलिए दोनों को जोड़ने के पीछे जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उन्होंने कह भी दिया है कि कुछ महीनों के बाद, आपने भाषण हमने भी सुना भी कि उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। तो उसकी तैयारी के रूप में भी मैं मानता हूं कि वो सारी बातें गिना करके अपनी उपलब्धियों को, अपने इरादों को और भारत के भविष्य को लेकर के प्रतिपक्ष से लड़ने के लिए, और उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक, जैसे कहते हैं ना कि आप अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया जाए, घोड़ा दौड़ता है, आगे कहीं रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। तेलंगाना में चाहे कमी आई, लेकिन जितना विश्वास व्यक्त किया गया है कि तेलंगाना में भी या तमिलनाडु में भी पहले से स्थिति सुधारने का संकल्प लेकर के वाराणसी में, और जैसे आपने कहा सनातन का भी महत्व बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू भावनाएं या हिंदू धर्म ग्रंथों का, वेदों का जो ज्ञान है वो दक्षिण के पंडित कुछ मामलों में विताल रिगार्ड में उनका सम्मान करते हमारे उत्तर भारत का, दक्षिण के शंकराचार्य से लेके आज तक वहां संस्कृत का और वेदों का जितना ज्यादा पांडित्य है वो कई बार हम उनसे सीखते हैं। मैं खुद संस्कृत, दक्षिण भारतीय जो संस्कृत के प्राध्यापक थे उनसे मैंने सीखी है, इसलिए उसका जो प्रभाव है वो मतदाताओं का या जनता का एक सशक्त राष्ट्र के रूप में एक धर्म की प्रति भी आस्था हो और वो धर्म में दूसरों के प्रति सद्भावना हो, ये संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो चुनाव में एक बड़ी निर्णायक भूमिका। और आज तो बड़ी खास तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जब स्वर वेद महामंदिर में पहुंचे, उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, वहां पर बेहतर समय बिताया, वहां के एक एक दीवार को बहुत करीब से देखा, उसके नक्काशी के बारे में बात की और तमाम खासियत समेटे हुए ये महामंदिर जो शुरू हो जाएगा आम लोगों के लिए भी। हालांकि अभी इसमें थोड़ा बहुत काम और बचा है जिसमें करीब 2 साल लगेंगे, ऑलरेडी 20 साल से ये काम जारी है। हिमांशु भट्ट जी,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्म से जुड़े हुए नजर आते हैं, जब सनातन को साथ लेकर आगे चलते हैं, जब काशी तमिल संगमम 2.0 एक बार फिर से ये कार्यक्रम देखने को मिलता है, क्या ये समझें कि 2024 को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पूरे देश का सवाल है, दक्षिण जहां कुछ उतना ज्यादा मजबूती से पांव नहीं जमे हैं, वहां भी मजबूती से पांव जमे और पूरे देश से समर्थन मिले? हाँ, सही बात है। 2024 का मामला ही है, बहुत सीधी सी बात है। आप देखिए, शुरुआत किसने की सनातन को डिस्ट्रॉय करने की बात? तमिलनाडु से शुरू हुआ। तमिल संगमम हो रहा है तो उसके ऊपर सनातन की लकीर को और लंबा खींचना, ये काम तो होना ही था। अभी मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देता हूं। थोड़े दिनों पहले 3 राज्यों में भाजपा जीत गई, उनकी सरकारें आई। पहली बारी हमने क्या देखा? ये तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने जो शपथ लिए वो हिंदू शास्त्रोक्त विधि से लिए गए। तो ये राज्यों के मुख्य प्रधानों को अपने आप को सनातनी कहलाने से कोई परहेज नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है। वो ललकार के कहते हैं हम सनातनी हैं, जबकि हमने 75 साल के अंदर भारत देश में हिंदू बहुमती होने के बावजूद कांग्रेसियों को या दूसरी राजकीय पार्टी के नेताओं को कभी अपने आप को हिंदू या सनातनी कहने, ओपन में जाहिर में कहने से कहते हुए नहीं सुना। क्यों? यहीं पर लकीर खींच गई है। ये सनातन की लकीर को लंबा करने वाली बात है। जब मोदी जी कहते हैं कि मदुराई मीनाक्षी अम्मा के टेम्पल से लेके काशी विश्वनाथ, जहां दोनों प्रदेशों में भाषाएं अलग है, तो इस बारी तो उन्होंने एआई का प्रयोग कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये हिंदी में बोलते रहे मोदी जी, वो लोग तमिल में सुनते रहे। देखिए, भाषा कहीं पर बाधित नहीं करती इंसानों को जोड़ने से। धर्म एक ऐसी बाबत है जो व्यक्तिगत है, आस्था एक ऐसी बाबत है जो व्यक्तिगत है, और वो बात को नरेंद्र भाई बहुत अच्छी तरह समझते। दूसरी बात आपको मैं कहूं, लोकल से ग्लोबल की उनकी जो बात थी, उसको आप सूक्ष्म नजरिए से देखें तो आज भी आप, इन्होंने ये जो मंदिर का उद्घाटन किया और दीवारों को देखते रहे, वो क्या था? क्या एक स्पष्ट रूप से संदेश था हर एक सनातनी को, हर एक सनातन प्रेमी को, आप यहां आके ये कला को देखिए, ये हमारी स्थानिक कला है। और ये बात जहां भी जाते हैं वहां करते हैं। मदुरई में गए मीनाक्षी अम्मा के टेम्पल में आप जो कार्विंग्स देखेंगे स्टोन के, तो आपको पता चलेगा वहां कितनी बड़ी संस्कृति दरबी हुई है। तो हमें लोकल के सनातन को सीख के विश्व को सिखाना है। हाँ। विश्व गुरु हम ऐसे नहीं बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं और जब संबोधित करते हैं तो इन बातों का जिक्र भी होता है। इसीलिए पीएम ने कहा कि भाई अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो देश से बाहर मत जाइए, पहले देश में ही 15 जगहों को चुनिए, वहां जाकर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा शादी करने के लिए भी बाहर मत जाइए, यहाँ अपने देश में बहुत सी खूबसूरत जगह है, वहां पर आप अपनी वेडिंग को लेकर प्लान कर सकते हैं।